alternando property. If A ratio B is equal to C ratio D, अगर A ratio B इक्वल होगा C ratio D का, तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A ratio C is equal to B ratio D। अगर हम इन दोनों को सेकंड और थर्ड टर्म्स को हम अगर इंटरचेंज करें फिर भी वो इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 3:5 इज इक्वल टू 6:10। हमने ये रेशो ले लिया, 3:5 इक्वल है 6:10 की। तो अगर हम ये लिखें 3:6 और 5:10, ये 6 यहां पर आ गया और 5 यहां पे आ गया, B आ गया C की जगह, C आ गया B की जगह, तो ये फिर भी सेम होगी। 3/6 एंड 5/10 दोनों से 1/2 आता है, 1 2 1 और 2। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। फिर है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, अगर A रेशो B इक्वल है C रेशो D के, अगर इसको हम इनवर्स करें, B रेशो A इक्वल होगा D रेशो C की। अगर A रेशो B इक्वल है C रेशो D की, तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम इनका इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम इसका इनवर्स ले लें, ये फिर भी इक्वल होते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, 3:5 इज इक्वल टू 6:10। अगर इसको हम उल्टा लिखें, 5:3 और 10:6, तो ये आएगा 5/3 और ये आएगा 10/6। ये फिर भी 5 2 10 और 3 2 6, फिर भी इससे 5 और 3 आता है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। फिर है कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। अगर A रेशो B इक्वल है C रेशो D की, तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर, अगर A रेशो B इक्वल है C रेशो D की, तो अगर हम न्यूमरेटर में ये किस चीज की इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, इसका मतलब होता है A/B इज इक्वल टू C/D। अगर हम न्यूमरेटर में A प्लस B और B एज इट इज आ जाए, और यहां पर न्यूमरेटर में C प्लस D और नीचे D एज इट इज आए, तो ये सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। फिर है डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, अगर A रेशो B इक्वल है C रेशो D की, तो ये A माइनस B विल बी इक्वल टू C/C माइनस D। अगर ये दोनों इक्वल है, तो हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर जैसा है वैसे आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, 3:5 इक्वल है 6:10 की। इसका मतलब क्या है, 3/5 इक्वल होगा 6/10, क्योंकि रेशो का मतलब होता है डिवाइड। सो ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि हम न्यूमरेटर में दोनों नंबर्स को ऐड कर लें और डिनोमिनेटर अपनी जगह पर आए, और यहां पर भी 6 + 10 और नीचे 10 अपनी जगह पर आएगा। 3 + 5 से आता है 8, नीचे आएगा 5। 6 + 10 से आता है 16 और नीचे आएगा 10। ये भी 8/5 आता है और ये भी 8/5 आता है। सो रिजल्ट सेम होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। 3:5 इज इक्वल टू 6:10। इसका मतलब है कि 3/5 इक्वल है 6/10। ये प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, तो ये आएगा
3 डिवाइड बाई नीचे आएगा 3 माइनस 5। a माइनस बी होता है, a 3 है और b 5 है। यहाँ पर ऊपर 6 आएगा और नीचे आएगा 6 माइनस 10। इससे आता है 3 और नीचे 3 माइनस 5 से आता है माइनस 2। इससे आएगा 6 और नीचे 10, 6 माइनस 10 से आता है माइनस 4। ये आएगा 2, ये आएगा 3। दोनों साइड से आता है 3 ओवर minus 3 over 2. So this is called component dividend property. जब इन दोनों लॉस को हम इकट्ठे करते हैं तो बन जाता है कंपोनेंट डिवाइडेंड प्रॉपर्टी। ये ला a प्लस बी आएगा ऊपर, नीचे आएगा a माइनस बी। ये इज इक्वल टू ये ऊपर आएगा c प्लस डी और नीचे आएगा c माइनस डी। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। और इस कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। AC minus BOD is equal to A square plus B square divided by A square minus B square। अगर A रेशो B इक्वल है C रेशो D की और देन ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल है इसकी, तो A रेशो B का मतलब होता है A डिवाइड बाई B। सिमिलरली C रेशो D का मतलब होता है C डिवाइड बाई D। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a डिवाइड बाय b। इस साइड को भी a डिवाइड बाय b से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पे जब इसको a डिवाइड बाय b को मल्टीप्लाई करेंगे a डिवाइड बाय b और उस साइड को c डिवाइड बाय d को b मल्टीप्लाई करेंगे a डिवाइड बाय b। तो ये आएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर और यहां पर आएगा a मल्टीप्लाई बाय c a c और नीचे आएगा b मल्टीप्लाई बाय d से आएगा b d। जब हम इस पर कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर आएगा ac प्लस bd और नीचे आएगा ac माइनस bd। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 1 x minus 1 whole square x माइनस 1 होल स्क्वायर plus x plus 2 whole square प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर divided by x minus 1 whole square x माइनस 1 होल स्क्वायर minus x plus 2 whole square माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर minus 17 divided by 8 माइनस 17 डिवाइड बाई 8 माइनस 17 डिवाइड बाई x minus 1 माइनस 17 डिवाइड बाई माइनस 8 माइनस 17 वर 8। इस पर जब कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर और फिर आएगा प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये a प्लस b। नीचे क्या आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस, इसके साथ जब माइनस आता है तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। यहां पर माइनस 17 प्लस 8 और माइनस 17 माइनस 8।
x प्लस टू प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 2 टाइम्स x माइनस वन होल स्क्वायर, x माइनस वन होल स्क्वायर और x माइनस वन होल स्क्वायर से आता है 2 टाइम्स x माइनस वन। नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस वन और x माइनस वन, तो क्या रह जाएगा 2 टाइम्स x प्लस टू होल स्क्वायर। इस साइड पे आएगा माइनस 17 प्लस 8, हाँ माइनस 9 और नीचे आएगा माइनस 25। 17 माइनस 17 और माइनस 8 से क्या आता है माइनस 25। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ रही है? फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा x माइनस वन डिवाइड बाई x प्लस टू, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या रह जाएगा x माइनस वन। यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा x प्लस टू, और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 3 ओवर 5, प्लस माइनस 3 ओवर 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई x माइनस वन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस टू। 5 मल्टीप्लाई बाई x से क्या आता है 5x मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 से आता है माइनस 5। ये 3 मल्टीप्लाई बाई x से आता है 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है 6। 5x ये 3x जब शिफ्ट होता है तो माइनस 3x बन जाएगा। 6 अपनी जगह पर, ये 5 माइनस 5 है, यहाँ पर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा प्लस 5। 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11। x की वैल्यू आएगी क्या 11 ओवर 2 r। जब 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 जार 10, 1 पॉइंट आएगा और 5। समझ आ रही है? तो आंसर आएगा 5.5। ये आ गया प्लस से, सिर्फ प्लस से। फिर फाइंड करेंगे अगर ये माइनस हो, ये क्या हो माइनस हो, ये आएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1। माइनस 5 को यहां पर शिफ्ट करेंगे तो आएगा माइनस 5 इंटू x माइनस 1, और इस x को x प्लस 2 को यहां पर शिफ्ट करेंगे तो आएगा 3 इंटू x प्लस 2। माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5x माइनस और माइनस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। ये आएगा माइनस 5x, और ये 3 जब यहाँ पर शिफ्ट होता है तो क्या बन जाएगा माइनस 3x। 6 अपनी जगह पर, 5 जब शिफ्ट होता है तो ये माइनस बन जाएगा। माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8x विल बी इक्वल टू 1। x will be equal to minus 1 over 8, minus 1 over 8। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टीज, जब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये और प्लस क्या आएगा डिनोमिनेटर क्या है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे आएगा न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इससे पहले क्या आएगा माइनस। जब इससे पहले माइनस आएगा तो ये बन जाएगा क्या, दोनों माइनस बन जाएंगे, दोनों क्या बन जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर बन जाएगा 1 प्लस 3 और नीचे आएगा 1 माइनस 3 बाई कंपोनेंटो डिवाइडेड प्रॉपर्टी। ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जहां पर ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 टाइम्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे आएगा
माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाता है माइनस 2 टाइम्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर 1 प्लस 3 से आता है 4 और 1 माइनस 3 से आता है माइनस 2। ये आएगा 2 और नीचे आएगा 1। ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। नेक्स्ट ये आएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड को स्क्वेयर करते हैं वी गेट, तो क्या आता है ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल, ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइड बाय ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल होगा, ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहां पर 2 स्क्वेयर से आएगा 4 और नीचे 1 स्क्वेयर से आएगा 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर से आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर से आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर से आता है 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर से आएगा 4a स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स है उनको शिफ्ट कर दो, ये एक्स स्क्वायर शिफ्ट होगा यहां पर और 4a स्क्वायर यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, जब यहां आएगा तो प्लस 4a स्क्वायर बन जाएगा। ये 4x स्क्वायर अपनी जगह पर, ये x स्क्वायर जब यहां पर शिफ्ट होगा तो माइनस x स्क्वायर बनेगा। फिर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बन जाएगा 5a स्क्वायर और यहां पर 4 माइनस 1 से आता है 3 और x स्क्वायर। x स्क्वायर अपनी जगह पर 3 को जब यहां शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 5 और 3a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा x और ये आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 5 और 3 और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा और a रूट के बाहर आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड